जी, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने कल के लेक्चर में प्रूव करना सीखा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस किए। आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसका 6th पार्ट है अंडर रूट ए ओवर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 6 एंड इट इज इक्वल टू। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। कॉम्बिनेशन से शुरू करेंगे 6C0, राइट। इंडेक्स यहाँ पर क्या है 6, तो 6 से कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे 0, फिर उसके बाद 6C1 एक्स नेक्स्ट टर्म में आएगा, फिर 6C2 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाना है 6C6 तक। 7 टर्म्स आपने लिख ली। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हर टर्म में अंडर रूट ए ओवर एक्स। पहला हमारा है, हमारे पास एक्सपेंशन किसके लिए थी, a प्लस एक्स की पावर n के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास a की जगह पर अंडर रूट a ओवर एक्स है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहला नंबर क्या है, आपने जस्ट पहले नंबर की पावर्स लेनी शुरू करनी है 6 से और आहिस्ता एक एक करके उसे कम करते जाना है। अंडर रूट a ओवर एक्स की पावर 6 आएगी। नेक्स्ट टर्म में अंडर रूट a ओवर एक्स की पावर 5 आएगी, यानी 6 - 1। उसके बाद अंडर रूट a ओवर एक्स की पावर 6 - 2 आएगी एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगी 0 तक, यानी 6 - 6 तक। अब दूसरे नंबर की तरफ आ जाते हैं। दूसरे नंबर में हम लोगों ने जो फॉर्मूला किया था वो प्लस के लिए किया था a प्लस एक्स। माइनस के लिए हमें क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता, तो हमने क्या करना है कि इसको माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए कंसिडर कर लेना है। दूसरे नंबर को माइनस को नहीं इसके साथ ही लगा देना है, फिर तो प्लस के लिए हमें फॉर्मूला आता ही है। पहली टर्म में दूसरा नंबर नहीं आता क्योंकि उसकी पावर होती है 0 और वो होती है 1 के इक्वल। दूसरी टर्म में आएगा माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 2 सेकेंड टर्म में। थर्ड में इसकी पावर 3 हो जाएगी, फोर्थ टर्म में 4 हो जाएगी एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगी 6th टर्म तक जाएगी, यानी 0 से शुरू होके इसकी पावर एक एक बढ़ती जाएगी। पहली टर्म में 0 है, वहां ये मौजूद ही नहीं है। दूसरी टर्म में आ गई 1, फिर इसकी पावर आएगी 2, 3 और कहाँ तक जाना है हमने 6 तक। सबसे पहले तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम जहन में रखें। अगर नहीं आपको कोई कंफ्यूजन है आप ऊपर लिख लें। बाइनोमियल थ्योरम लिख के आप इसको इस तरह से वैल्यूज उसमें पुट करके अपनी एक्सपेंशन बना लें। अब अगला काम है सिंप्लीफिकेशन का। 6C0 इट इज इक्वल टू 1। अगर फिर भी वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। 6C0 इज इक्वल टू 1। अंडर रूट ए ओवर एक्स की पावर 6 ही यहाँ पे हमने लिख ली, फिर माइनस 6C1 का आंसर लिया, 6 आ गया और इसको जस्ट वो जो ब्रैक हमने पावर्स इस तरह से ली थी इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। 6C3 का आंसर भी 6C2 का आंसर सॉरी 15 होता है, 6C3 का आंसर 20 होता है और माइनस माइनस का साइन हमने बाहर निकालते जाना है ताकि आगे आगे हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन आसान लगे। जहां पर तो पावर ओड है, यानी अंडर रूट एक्स ओवर ए की पावर 1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा। जहां पर पावर 2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए एक टर्म नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, फिर एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव। राइट। उसके बाद अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, अब इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करके लिखना है। अंडर रूट ए ओवर एक्स की पावर 6 माइनस 6 अंडर रूट ए ओवर एक्स की पावर 5 और एक्स ओवर ए था अंडर रूट। अगर हम उसको उलट देंगे, उसकी फ्रैक्शन को उलट देंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1। ठीक है, बजाय इसके कि आप स्क्वायर रूट को हल करते फिर पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते, इससे ज़्यादा आसान हो जाना था, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, एक्स ओवर ए की पावर 1 थी ना जहाँ पर, आपने उसको उलट देना है तो उसकी पावर्स हो जाएगी माइनस, जस्ट यानी सेकंड वाले नंबर
की पावर्स को आपने माइनस कर देना है और फ्रैक्शंस को उलट देना है। जब ये आपने उलट दिया तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर भी a ओवर x अंडर रूट है, यहाँ पर भी a ओवर x अंडर रूट है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर देना है, यानी 5 माइनस 1 ऐड करेंगे तो ज़्यादा वो 5 माइनस 1 ही आएगा। जस्ट ये लिख देना है। यहाँ पर अगले स्टेप में देखें, अंडर रूट a ओवर x की पावर 6 ही आएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई, माइनस 6 ये जो कोफिशिएंट था, और अंडर रूट a ओवर x की पावर आ गई 5 माइनस 1 प्लस 15, अंडर रूट a ओवर x की पावर आ गई 4 माइनस 2 माइनस 20, अंडर रूट a ओवर x की पावर आ गई 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। ये 7 टर्म्स हमने लिख ली। अगले स्टेप में हम लोगों ने ये पावर्स जो लिखी हैं इनका आंसर फाइंड करके, नहीं 5 माइनस 1 की जगह 4 लिख दिया एंड सो ऑन। फिर जहाँ पर पावर 0 आ गई है, ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया, वो भी 1 करनी है नेक्स्ट स्टेप में। और इसके अलावा क्या करना है, a ओवर एक्स का जो स्क्वायर रूट है अब उसको डील करेंगे। a ओवर एक्स के स्क्वायर रूट को हम लिख देंगे 1 ओवर 2 की पावर 6 माइनस 6 a ओवर एक्स के स्क्वायर रूट की जगह 1 ओवर 2 लिखा और उसकी पावर में 4 आ गया। फिर उसके बाद इसी तरह बाकी की टर्म्स को लिख दिया, 7 की 7 टर्म्स को लिख दिया। और उसके बाद जब हमने इनको, क्योंकि पावर्स जब 1 ओवर 2 की पावर 6 है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया a ओवर एक्स की पावर 3 माइनस 6 a ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 15 a ओवर एक्स माइनस 20 एंड सो ऑन। ये आपके पास आ गया आंसर। फिर जस्ट उसको x ओवर a का स्क्वायर है तो उसको एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर करके लिख दिया, ये आंसर आ गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बस इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम को आपने अपने जहन में रखना है। उसमें क्या है कि a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो, a की पावर n x की पावर 0, यानी पहले वाले की पावर n आनी है, दूसरे वाले की पावर 0 आनी है। अगले स्टेप में हमने a की पावर्स को कम करते जाना है, x की पावर्स को बढ़ाते जाना है, हर टर्म में एक एक करके। a की जगह पर यहाँ पर जो नंबर दिया है बस आपने बगैर सोचे उसको वहां पे पुट कर देना है, बाद में सोचेंगे कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। b की जगह पे अगर माइनस है तो माइनस उठा के साथ ही उसके लिख देना है, यानी x की जगह पे जो उसके साथ अगर नेगेटिव का साइन है उसके साथ ही लिख देना है, क्योंकि हमने सिर्फ प्लस के लिए एक्सपेंशन याद की है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करके एक तो उनके आंसर्स लिखे, उसके बाद हमने जो अंडर रूट एक्स ओवर ए के साथ वाला जो माइनस था वो बाहर निकाला पावर्स लेने के बाद। अब माइनस 1 की पावर जब 1 ली है तो वो माइनस बाहर आया है, जब 2 हो गई है तो नहीं आया, फिर 3 के साथ आया, 4 के साथ नहीं आया, इस तरह से। यानी एक आपकी पॉजिटिव टर्म आई, एक नेगेटिव टर्म आई। अगले स्टेप में सिर्फ ये किया, एक तो कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया और माइनस की पावर को बाहर निकाला, और उसके अलावा जो आपकी a ओवर एक्स की पावर्स थी उनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यानी 6 माइनस 4 की जगह 5 लिख दिया। उससे अगले स्टेप में हमने क्या किया, यानी थर्ड स्टेप में हमने x ओवर a जो स्क्वायर रूट था उसको उलट के उसको उल्टा दिया, यानी x ओवर a की जगह उसको a ओवर x लिखा। अगर a ओवर x लिखा तो उसकी पावर में माइनस का साइन आ गया, दैट्स इट। हमने सारे x ओवर a की जगह a ओवर x किया, सारे नहीं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स में a ओवर x की जगह, ये देखें x ओवर a था यहाँ पर, उसकी जगह a ओवर x की पावर माइनस 1 की, यहाँ पर a ओवर x की पावर माइनस 1 की, यहाँ पर a ओवर x की पावर माइनस 3 की। लेकिन उसके बाद हमने x ओवर a को उलट दिया, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी a ओवर x को उलटते तो हमारी जो पावर्स थी वो नेगेटिव में आ जाती, उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जिसकी पावर छोटी है उसको उलटना है आपने, ठीक है, ये याद रख लें कि जिसकी पावर छोटी है उसको उलटना है। तो x ओवर a को आपने a ओवर x को उलट के x ओवर a बनाया और उसकी पावर आ गई -2। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही किया, इसके साथ यानी 3 टर्म्स में आपने पहले वाले को उल्टा और 3 वाले में दूसरे वाले को उल्टा, और जो 7वीं थी उसमें आप जिसको मर्जी उलट दो वो आंसर 0 ही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने क्योंकि बेसिस सेम हो गए पावर्स को ऐड कर दिया,
ठीक है, पावर्स को ऐड कर दिया, तो जो पावर्स को फिर सॉल्व करके उनके आंसर्स लिख दिए। फिर अगला स्टेप हमने क्या किया, जो स्क्वायर रूट हमारे पास हर स्टेप में मौजूद था उसको डील किया। स्क्वायर रूट की जगह 1/2 डालते गए, फिर पावर्स को सिंप्लीफाई किया और इस तरह आपकी ये 7 टर्म्स में आंसर आ गया, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। इसका थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगी, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। इसका वैसे फर्स्ट पार्ट भी इंक्लूडेड है, चलें फर्स्ट भी करवा देती हूँ जी। कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। फर्स्ट पार्ट है 0.97 की पावर 3। इसको आपने लिख लेना है 0.97 को 1 माइनस 0.03। 0.97 की पावर्स लेना मुश्किल है, लेकिन 1 की पावर लेना भी आसान है और 0.03 की पावर लेना भी आसान है, क्योंकि 3 की पावर्स आई जाएंगी और डेसिमल्स को भी आप डील कर लेंगे। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, 0.97 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.03। लिखा जा सकता है ना इसको। इसको इस तरह से लिख दिया कि पावर 3, फिर बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर पावर क्या है, इंडेक्स क्या है 3, तो यहाँ पर आएगा 3C0। पहला नंबर क्या है 1, 1 का क्यूब यानी 1 की पावर 3 प्लस 3C1, 1 का स्क्वायर और माइनस 0.03 की पावर आएगी 1 प्लस 3C2, 1 की पावर 1 माइनस 0.03 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये देखें 4 टर्म्स आ गई, पावर 3 थी तो 4 टर्म्स हमारे पास आ गई। कॉम्बिनेशन में आपको पता है 3C0 का कॉम्बिनेशन होता है 1, 3C1 का कॉम्बिनेशन होता है 3, इसका आंसर भी होता है 3, इसका आंसर होता है 1। कॉम्बिनेशंस के आंसर लिए और माइनस के साइन यानी ये पावर्स को सॉल्व किया, और ये देखिए 1 की पावर तो 1 ही आएगी, यहाँ 0.03 की पावर्स हमें लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर 0.03 है ही नहीं, यहाँ पर माइनस 0.03 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0009। 3 का स्क्वायर 9 और 0.00 का जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी स्क्वायर ले सकते हैं, वैसे भी आपको आने चाहिए। और नेक्स्ट फिर उसकी पावर 3 लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड कर देना है। सेकेंड पार्ट में 2.02 को आपने लिखना है 2 प्लस 0.02, और बिल्कुल इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम में वैल्यूज पुट करनी है। 2 के स्क्वायर लेने भी 2 की पावर्स लेनी भी आसान है, 0.02 की पावर्स लेनी भी आसान है, आप ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेना। थर्ड पार्ट है 9.98 की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है 10 माइनस 0.02 की पावर 4। आपने इसको 9.92 को इस तरह से 98 को इस तरह से लिखना है जिनकी पावर्स लेनी आपको आसान लगती हैं। जैसे 10 की पावर लेनी आसान है, 0.02 की पावर्स लेनी आसान है। एक्चुअली ये उस जमाने के क्वेश्चंस हैं जब कैलकुलेटर नहीं था, तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे। राइट, अब ये बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसके कॉम्बिनेशंस आपने डाले 4C0 10 की पावर 4 प्लस 4C1 10 की पावर 3 माइनस 0.02 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने सारी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से वैल्यूज लिख ली। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेटर की हेल्प से, या आपको वैसे भी अब मैंने आप बता दिया 4C0 का आंसर 1 ही आना है, 4C1 का आंसर 4 होता है, 10 का क्यूब ले लिया माइनस 0.02 साथ ऐसे ही आ गया, 4C2 की जगह 6 आ गया, 10 का स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन। ये 5 टर्म्स जो हैं वो आपने लिख ली, फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिखा और फिर उसके बाद आपने उसका आंसर निकाल दिया ऐड करके, और सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट होती है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो ऐड होती है उन्हें ऐड कर दिया। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
आज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में अब नई चीज आ गई है जी, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग। इसका फर्स्ट पार्ट है x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2x की पावर 7, यानी x माइनस 2x की पावर 7 की पूरी एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक टर्म ऐसी लिखनी है जिसमें x की पावर 4 आएगी। सिंस ये फॉर्मूला है, सॉल्यूशन पे आ जाए। सॉल्यूशन, सिंस फॉर्मूला क्या है, अगर एक्सपेंशन की आपने कोई सी भी टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है t स्टैंड्स फॉर टर्म r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एक्स की पावर r। ये फॉर्मूला है। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, यानी अगर आपने सेकेंड टर्म निकालनी है तो आपको यहाँ थर्ड टर्म अगर आपने एक्सपेंशन की निकालनी है तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, एन सी टू ए सी एन माइनस टू एक्स की पावर 2, ठीक है। यानी r प्लस 1 टर्म के लिए फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। फिर जो सी टर्म वो आपको कहेंगे आप इजीली बजाय इसके कि आप पूरा एक्सपेंड करें, आप वो डायरेक्ट वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। Here a is equal to 3, x is equal to minus 2x, n is equal to 7। क्वेश्चन में a की जगह पे 3 है, x की जगह पे minus 2x है और इंडेक्स क्या है n 7। सो टी आर प्लस 1 क्या आएगी, यानी कोई अगर आपने टर्म फाइंड करनी है तो वो उसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपने लिख दी, राइट। अब आपने चेक करना है कि x4 किस में आएगा। फॉर टर्म इन्वॉल्विंग x4 वी मस्ट हैव एक्स आर की जगह पे हमें x4 चाहिए, यानी r की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो t4 प्लस 1 इज इक्वल टू 7c4 3 की पावर 7 माइनस 4 माइनस 2 की पावर 4 x की पावर 4, और ये कैलकुलेट करेंगे t की फिफ्थ टर्म में हमारे पास x की पावर 4 आएगी, ठीक है। आपने सिर्फ वो टर्म फाइंड करनी थी जिसमें x की पावर 4 आती है। उसके लिए आपको टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आना चाहिए कि एक्सपेंड किए बगैर अगर हमने कोई टर्म फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर तो आपने एक्सपेंड कर लिया फिर तो आपको पता चल गया कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी टर्म है। लेकिन अगर आपने एक्सपेंड नहीं किया, आपको डायरेक्ट मतलब मैं कहती हूँ a प्लस, जैसे इसी में 3 माइनस 2x की पावर 7 है, मैं आपसे कहती हूँ मुझे सिर्फ फिफ्थ टर्म बता दें, तो बजाय इसके कि आप पूरा एक्सपैंड करें और फिफ्थ टर्म बताएं, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिफ्थ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यानी यहाँ जनरल आर के लिए दिया हुआ है, आर प्लस 1th टर्म फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में और इसमें आपने चेक की कि क्या वैल्यूज हैं। a इज इक्वल टू 3, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का पहला नंबर जो है वो उसमें a की जगह पे यहाँ पर 3 है, दूसरे नंबर की जगह पे माइनस 2x है और पावर की जगह पे 7 है। तो अगर आपने कोई टर्म फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला आपके पास होगा। ये आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यानी a की जगह उसकी वैल्यू पुट की, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की और ये फॉर्मूला आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको x की पावर 4 चाहिए, यानी आपको यहाँ पर जहाँ पे x की पावर r है आपको x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 4 का क्या मतलब है, आपको r की जगह पे 4 चाहिए, तो यानी r की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब आपने इस फॉर्मूले में r की जगह पे 4 पुट कर देना है सारे का सारा। t4 प्लस 1 7c4 3 की पावर 7 माइनस 4 माइनस 2 की पावर 4 x की पावर 4, और कैलकुलेटर की हेल्प से इसको फाइंड करना है। 7c4 का आंसर आता है 35, 3 की पावर 3 का आंसर क्या आता है 27, 2 की पावर 4 का आंसर आता है 16, माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा, x की पावर 4, और ये आपकी टर्म आ गई जिसमें x4 आपका आंसर आता है 151 1500 120 सॉरी 15,120 x की पावर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, 4 इनफैक्ट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
जी, सिर्फ़ आपने बाइनोमियल थ्योरम कल के लेक्चर में करवाया था, उसको अच्छी तरह से याद करना है और उसमें वैल्यूज़ आपको पुट करनी आनी चाहिए। कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद ये नया फ़ॉर्मूला जब आया है, किसी भी एक्सपेंशन की rth टर्म r+1th टर्म फाइंड करने के लिए क्या फ़ॉर्मूला है, ये फ़ॉर्मूला आपने याद कर लेना है और इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चंस तो आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको कहीं से भी आ सकता है, तो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको ने याद रखना है, राइट? कि r+1th टर्म में, यानी यहाँ पर जो नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल T5 है, देखें फिफ्थ टर्म है, तो अगर 5 है तो यहाँ पर एक कम आएगा, 7C4, 7-4 और अगले वाली टर्म की पावर आएगी 4। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही।